बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, मुझे पता है कि अब सुनने वाले ही लोग हैं, मात्र 3 मिनट की छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में पढ़ता हूँ। वैसे लक्ष्मी जी, मैं चाहता हूँ कि एक बार मुझे छोटी मोटी 2-3 तालियां बजाकर शुरू कर दे, बस बिना किसी। सुनिएगा सर। नगर पालिका पीछे बैठ जा। ए दादा, आनंद लो। जी 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 जी, मैंने याद से तुम्हारे समझ में ना हो तो ढाई बजे तक भी जाके जगह ना मैं आप सुन कर तू बच्चा सो कर जू ढाई बजे तक करना। अगर जागतो हो तो होगो, तो अगली तो भूमिका बनवाई नहीं देता होगो तू। जागो आप। साताराक मैंने याद से 2:30 बजे तक तो अच्छी उतर जाओ जी यार। आइए, मैं बिना किसी भूमिका कहकर, देखो जी बातें तो बहुत सारी है जो करी जा सके छे। अधिकांश लोग मास्टर से सारा ही आपने भी याद छे, कई सारी चीज़ें हो सके छे, पर चूंकि अब मुँह का ज़्यादा प्राण में भी बुझाऊँ, मैं एक सीधा 4-6 पंक्तियों की कविता सुनाना चाहता हूँ। हाँ, सुनिएगा। जो भी जैसे भी जिस अवस्था में भी है वो केवल सुने। हमने 1857 की क्रांति नहीं देखी साहब। मैं विशुद्ध कविता करना चाहता हूं। मैं जानता हूं ये बूंदी की धरती है, सूर्यमल मिश्रण की धरती है, जहां कविता जन्म लेती है। मैं जानता हूं ये बूंदी जिले की धरती है, जहां कविता को सुना नहीं परखा भी जाता है। मैं 4-6 पंक्तियां शुरू करता हूं कि हमने 1857 की क्रांति नहीं देखी साहब, ना ही हमने 1947 का युद्ध देखा। हमने अगर लड़ाई के नाम पर, युद्ध के नाम पर कोई युद्ध देखा तो केवल कारगिल के युद्ध को देखा साहब। और कारगिल के युद्ध को भी क्या देखा साहब, कारगिल के युद्ध को भोगा। 625 शहीद हुए कारगिल के युद्ध में, लेकिन ये हमारे राजस्थान का सौभाग्य है साहब कि 432 शहीद केवल राजस्थान से थे। हम ऐसे प्रांत से संबंध रखते हैं भाई वाह। और हमने कारगिल का प्रथम शहीद देने का गौरव हमने हासिल किया, जिसे हम कोटा महानगर का अजय आहूजा कहते हैं। कारगिल का प्रथम शहीद में इस पर कविता सुनाता हूं, देखना चाहता हूं आप कविता कैसे सुनते हैं। सुनिएगा। निवेदन करना चाहता हूं कि अजय आहूजा उस दौरान छुट्टियों में घर आया हुआ रहता है। अचानक वहां लड़ाई चल पड़ती है। अजय आहूजा को बुलाया जाता है। आहूजा जाने की तैयारी करता है। तब उसका एक घर का दृश्य देखना साहब, भाई साहब। एक तरफ उसकी माँ, पत्नी, बहन, पिताजी सब लोग खड़े हैं और उसको विदा कर रहे हैं। मेरे देश के सैनिक को कैसे विदा किया जाता होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि मैं खुद एक सैनिक का बेटा हूं। 2 साल लग जाते हैं पैसे आने में, एक दिन होता है जिस दिन हम उनके बेटे बनते हैं। उस परिवार पर क्या बीतती होगी साहब, जिस परिवार से शहीद आता है। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसको विदा किया जा रहा है। एक एक शब्द को पकड़ना, मैं कदापि नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाएं, लेकिन एक एक शब्द को पकड़ना, मात्र गिनकर लिखना। मैं 3 मिनट से ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा। एक एक शब्द को पकड़ना, विशुद्ध कविता करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, पकड़ना मित्रों कविता को, कि आज ही सेना मुख्यालय से एक पत्र आया है, युद्ध छिड़ गया, वीर सिंह को तत्काल बुलाया है। यह सुनकर घर में जैसे पाला पड़ गया था, सन्नाटा छा गया था कि ताला जड़ गया था। पिता का बूढ़ापा अचानक बढ़ गया ऐसे, पैरों पर लकवा, आंखों पर जाला पड़ गया जैसे, बूढ़ी मां का भी रक्त ठहर गया सा लगता था। बहन का कलेजा जोर जोर से धड़कता था। छोटा भाई धीर सिंह भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था। पत्नी न जाने किन ख्यालों में भूल गई थी, पत्थर सी खड़ी थी, पलक झपकना तक भूल गई थी। सारे घर का अजीब सा नजारा था, पर सबके बीच हतप्रद सैनिक बेचारा था। पत्र क्या है, घर की खुशियों पर एक कहर है, पर ताजुब है, फौजी के मन में खुशी की लहर है। भाई वाह। फौजी के मन में खुशी की लहर है। घर की इस मायूसी को वो बचाना पाएगा, मोह सरिता में बहा तो देश बचाना पाएगा। बोला पिता से आप गरीब कमजोर पड़ेंगे, बोला पिता से आप गरीब कमजोर पड़ेंगे, बोला पिता से आप गरीब कमजोर पड़ेंगे, तो मेरे कदम देश हित में कैसे बढ़ेंगे। आशीष देके अपना फर्ज अदा कीजिए, पहले की भांति हंसते हुए विदा कीजिए, और जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है। आपने ही तो सिखाया था पापा,
आज अमल की घड़ी है। भाई वाह राजू वाह। जन्मभूमि जननी, बहुत अच्छा किया, कम से कम आप कविता भी सुन रहे हैं। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आप जाते समय का दृश्य। जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। कविता सुनने वाले लोगों, हिंदी साहित्य को जीने वाले लोगों, कविता को सुनने वाले लोगों, एक परीक्षा दे रहा हूं और एक परीक्षा ले भी रहा हूं। मैं मानता हूं मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूं, लेकिन जो भावनाएं प्रेषित कर रहा हूं शब्दों के माध्यम से शायद हो सकता है आप लोगों तक पहुंच जाए। निवेदन करना चाहता हूं कि जन्मभूमि जननी और जन्नत से बड़ी है, आपने ही तो सिखाया था पापा, आज अमल की घड़ी है। सुनकर पिता का तेज लौट आया था, कुछ न बोले बेटे को गले लगाया था। पिता ने पुनः याद दिलाई आन बान की, मान व ईमान त्याग बलिदान की। माने तब पढ़ करके माथा चूम लिया था। देखना दृश्य देखना मित्रों, माने तब पढ़ करके माथा चूम लिया था, संताप सारे घर का जैसे दूर किया था। जाओ मेरे लाल, यह दिन फिर कब आएगा जब तू मेरे दूध का कर्जा चुकाएगा। अरे दम लेना सरहद से दुश्मन के पैर उखाड़ कर, आगे बढ़े तो रख देना उसका कलेजा फाड़ कर, और पैर पीछे मत हटाना, ये मेरी आन है। मातृभूमि पर न्यौछावर होना जननी की शान है। सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की, सौगंध मुझको पन्ना की और तुझको चंदन की। आवश्यकता आप है राष्ट्रबंधन की, आप फिक्र नहीं करते वीर कभी अपनी जान की। गरिमा और महिमा बनी उस हिंदुस्तान की, अपनी वीरता से इतिहास नया करना बेटे। अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे, और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शान से। कोख धन्य होती है मां की पुत्र के बलिदान से। भाई वाह, भाई राजू वाह। मित्रों, आदरणीय भाई साहब, इस बात को वही मां कह सकती है साहब जिस मां का कलेजा सवा हाथ का होता होगा। मां जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है और हो सकता है लौटकर न आए, और नहीं आया साहब तो फिर हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाकर उसे श्रद्धांजलि दें। हम कारगिल का प्रथम शहीद दिया है आप और हमने। कोख धन्य होती है मां के पुत्र के बलिदान से। और दृश्य देखना साहब, उसे विदा किया जा रहा है। कविता सुनने वाले लोगों तक कविता पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिएगा। कोख धन्य होती है मां के पुत्र के बलिदान से, मां के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था, मां के चरण छूकर वह पीछे मुड़ा था। आंखों में आंसू भरकर धीर सिंह खड़ा था, भाई को गले लगा के बोला चिंता न करना तू, अच्छी तरह पढ़ना धीर, धीरज न खोना तू। फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर, फिर बहना को गले लगाया सिर पर हाथ फेर कर। रुआ सी देख हंस पड़ा आंखें तरेर कर। अरे पगली, वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, अरे पगली, वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती, विदा के समय शगुन को खोटा नहीं करती। अरे काली मां अच्छी नहीं सूरज की लड़ाई पर, काली मां अच्छी नहीं सूरज की लड़ाई पर, राखी काली मां अच्छी नहीं सूरज की लड़ाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और एक पंक्ति में मित्रों, अगर मैं राखी को रेखांकित कर दूं तो मुझे आशीष दीजिएगा सर, निवेदन करना चाहता हूं। क्या होती है एक बहन की भाई के लिए राखी का मतलब, मैं बताता हूं। काली मां अच्छी नहीं सूरज की लड़ाई पर, कविता सुनने वाले लोगों थोड़ा जागृत होना। काली मां अच्छी नहीं सूरज की लड़ाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना, लंबी उम्र की कामना, राखी का ये सच है। राखी 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 बहना की भाई के लिए पूरा का पूरा रक्षा कवच है। राखी बहना की, भाई बढ़िया राजू वाह, शानदार। राखी बहना की भाई के लिए। और एक अद्भुत प्रयोग करता हूं, बड़े लोग बैठे हैं मंच पर, सामने भी बड़े हो आप लोग, आपका बालक हूं मैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन एक अद्भुत प्रयोग अगर मां शारदा ने मुझसे करवा दिया हो तो मेरे हिस्से का आशीष मुझे चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, काली मां अच्छी नहीं, काली मां अच्छी नहीं सूरज की लड़ाई पर, राखी नहीं बांधोगी भाई की कलाई पर। और लंबी उम्र की कामना, राखी का ये सच है। राखी 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 बहना की भाई के लिए रक्षा कवच है। फिर देखा उसने मूर्ति एक जरवत से कर दी। भाई वाह, बात मत करो सर बस 10 मिनट का और शेष है प्लीज। फिर देखा उसने सुनना एक एक शब्द को और कल्पना करना।
मैं खुद एक फौजी का बेटा हूं, मुझे पता है ये दर्द। सन 82 में मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। मैं कहना चाहता हूं, फिर देखा उसने मूर्ति एक जरवत सी खड़ी थी, भरपूर यौवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी, रूप सरिता देख वह पसीजने लगा, प्रेम की फुहार में वह भीगने लगा, उतर आई उर्वशी जैसे स्वर्ग से, घी पिघलने लगा हो जैसे आग के संसर्ग से। भाई बढ़िया। तब संभल कर पल भर में मन का तेज जगाया, काम का बलिदान कर ठहाका लगाया, बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, भाई वाह। बोला उदास काहे को हो मेरी रानी, क्या यही शिक्षा दे गई थी हमें हारी रानी। आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है, जानती हो माता पर संकट की घड़ी है, बेटे का फर्ज पूर्ण करूं, अनुमति दो मुझे, विदा करो वीरांगना, यूं हिम्मत दो मुझे। मुस्कुराई पत्नी, जाओ वीरवर, दुश्मनों पर देश के ढा देना तुम कहर, हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, हर पल हर पल हर पल तुम्हारे साया साथ बन चलूंगी मैं, और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी मैं। भाई बढ़िया राजू, वाह 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 वाह।